जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। बस एक गीत संग्रह से गीत नंबर 6 गाएंगे हम लोग। सीधो सवेरे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 19 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ेंगे। आखिरी पद हम सब एक साथ कर पढ़ेंगे। तो गान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहे हैं। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न कोई बोली है न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है वह सूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है और उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढुठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर पहुँचा करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुख की और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आइए हम इसी समय अपनी भेंट भी उठा लेंगे, दान दे लेंगे। गीत गाएंगे और दान ले लेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। मेरे लिए मेरे लिए सुन लो, मेरे लिए
आइए हम भेंट के लिए और आगे की चर्च सर्विस वचन के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के जितने जुड़ते हैं सब सदस्यों के लिए, सबों के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए जो आपने दिखाया पिताजी, आज के विश्रामवार के लिए, और इस चर्च में उपस्थित किया, हमें सबको स्वस्थ रखा और विश्रामवार के दिन चर्च में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता, आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है, जीवितों को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार के परेशानियों से बचा के सुरक्षित रखा प्रभु, अपने भाव में बैठाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। जितने भाई बहन सियान बच्चे जो भी इस दान को दिए हैं प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए, रोने दे जितने लोग भी दिए हैं सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए और उनके खत्ते भरे रहें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। और ये इस दान के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, कोई भी शैतान की शक्ति या शैतान की नज़र इस दान पर ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। तुझसे विनती और निवेदन है, आपके दास के माध्यम से जो भी वचन बोया जाता है उस पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखे प्रभु, आपके अनुसार ही बोला जाए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, जिससे ये वचन 100 गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। आगे के जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए विनती और निवेदन करती हूँ पिताजी, जितने लोग भी जुड़ते हैं और जितने लोग जुड़ गए हैं प्रभु, सब पर आशीर्वाद दीजिए, सबके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। बाकी चर्च सर्विस पर अपना हाथ रखिए पिताजी, कि चर्च सर्विस अच्छे से शुरू से आखिरी तक अच्छे से चल सके, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए अब हम सरमन मैसेज पार्ट में जाएंगे और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लाओ की जय, यीशु मसीह की लाओ की जय। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, 16 मार्च 2025 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज के इस सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। और इस वचन को मैं ना बोलूँगा, मेरे द्वारा ईश्वर आप बोले, और जब वचन कभी हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए, ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। जीएस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़क बांधते हैं और शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं। मेरे खुदा आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं, जितने सुनते हैं सबको यीशु मिल गया है इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपकी जड़ों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते। आज की जो वचन का सरमन मैसेज का जो शीर्षक है वो है व्हाई जीसस क्राइस्ट इज अबव मोसेस। यीशु मसीह मूसा के ऊपर है क्यों, या क्यों है? यीशु मसीह मूसा के ऊपर क्यों है? मूसा नीचे है और यीशु मसीह ऊपर क्यों है? वचन में कहीं ऐसा भी लिखा है कि वो नाम सबसे ऊपर है, मगर मूसा, आज मूसा को हम देखेंगे, मूसा के ऊपर ही यीशु मसीह मूसा के ऊपर क्यों है? क्योंकि मूसा मोसेस जो है एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट था मैं कहूँगा, वैसे वो जीवित है, अभी भी इटर्नल लाइफ है तो जीवित है उन लोग, मगर वो यीशु मसीह उसके भी ऊपर है। अब ऐसा क्यों है? इब्रानियों 3 में पूरा दिया हुआ है, मगर हम थोड़े थोड़े पार्ट को देखेंगे। और सबसे जरूरी बात कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 डिफरेंस बिटवीन से हम लोग समझेंगे, 3 अंतरों से समझेंगे। अगर आप इब्रानी 3 को ही निकालेंगे तो उसमें दिया हुआ है, उसके 1 से लेकर 4 पद तक को मैं पढ़ रहा हूँ। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था। अब इसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी बात है, एक नॉर्मल, अगर आप एक घर बना रहे हो तो घर को जब
आप बना रहे हो, आप पैसा दिए हो किसी को घर बनाने के लिए, वो आएगा, वो मेसन्स आएंगे, जो लोग लगेंगे उसमें आएगा, इंजीनियर लगेगा वो आएगा, या आर्किटेक्ट जो कहा जाए, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सब लोग आएंगे और उसको बनाएंगे। मगर क्या वो जब बनाएंगे तो वो घर उन्हीं का होगा? नहीं होगा। आप पैसा दिए हो, वो घर आप ही का रहेगा। वो लोग बनाएंगे जरूर, मगर वो उनका नहीं होगा। एग्जाम्पल यहाँ इब्रानी 3 में वही दिया है कि प्रभु, पहला अंतर यही है, पहला अंतर ये है कि मूसा जो है घर का बनाने वाला है, मिलाप वाले तंबू यानी टैबरनेकल, जिसमें परमेश्वर पिता अब्बा परमेश्वर वास करता है, उसका बनाने वाला जो है, त्रिएक परमेश्वर वास करता है, उसका बनाने वाला जो है मूसा है। मगर खुद मंदिर जो है, घर जो है, वो प्रभु यीशु मसीह है। पहला अंतर यही है, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य, तीसरा पद पढ़ रहा हूं, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है, वह परमेश्वर है। अब एक सबसे जरूरी बात है कि अगर आप देखेंगे निर्गमन 25 और उसके 9 पद में, निर्गमन 25 और 9, निर्गमन 25 में पूरा दिया हुआ मिलाप वाले तंबू को कैसे बनाया गया है और उसमें क्या क्या लगा है, मटेरियल्स क्या हैं, एक एक पॉइंट दिया हुआ है। निर्गमन 25 के 90 पद में, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर पिता का निवास स्थान, गॉड ऑलमाइटी यहोवा गॉड का निवास स्थान जो है, वो उसको कंस्ट्रक्ट करने का काम, बिल्ड करने का काम, बनाने का काम मूसा को दिया गया था, मगर उसको दिखाया गया था। मतलब कि ये है कि स्वर्ग में एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका नमूना जो है, उसका नमूना बनाया गया है यहाँ पे, मतलब उसके जैसा बनाया गया, दिखाया गया मूसा को। मतलब ओरिजिनल जो है वो है प्रभु यीशु मसीह, घर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है बना। और क्या बोलते हैं, हम सबको बनाने वाला, इवन मूसा को बनाने वाला भी परमेश्वर पिता है। तो जो बिल्डर है वो ओनर नहीं है, मूसा जो है बनाया, मगर घर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। पहला अंतर है ये कि यीशु मसीह ऊपर क्यों है मूसा से, पहला अंतर ये है कि घर जो है, और हम सब जो हैं जितने नए जन्म विश्वासी हैं, अगर आपने विश्वास, नया जन्म विश्वासी आप नहीं हो, तो आज आपके पास समय है, प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करो, और हमारे सारे पाप, सारी बीमारियां, सारी तकलीफ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में उठा ली, और उसकी धार्मिकता और पवित्रता और सारी चंगाई हमको जो है मिल गई है। उसमें कोई बीमारी नहीं, तो हमको आशीष ही आशीष मिल गया है, सिर्फ उसके पवित्र लहू, होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करने से। तो जो नया जन्म विश्वासी हैं, जब आप ये विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा के आपके अंदर, मतलब पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हो, आपको खुद टेम्पल बना दिया हो। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो। नहीं करोगे जीवित परमेश्वर पिता के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, तो आप मंदिर नहीं बनोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। जब तक आप उसके लहू पर विश्वास नहीं करोगे तब नहीं। तो पहला अंतर ये कि प्रभु यीशु मसीह ही वो मंदिर है, वो वाचा का संदूक जो है, जहाँ मोस्ट होली, 3 पार्ट था, आउटर कोर्ट, फिर इनर होली प्लेस, फिर मोस्ट होली। उस मोस्ट होली में परमेश्वर पिता रहता है। और वहीं अभी आगे मैं पढ़ता हूँ इसमें, इब्रानी 3 का 5 से 10 में, मूसा तो उसके सारे घर में सेवक किनाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। दूसरा अंतर यही है, दूसरा अंतर यह है कि मूसा एक सेवक, सर्वेंट, बट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जो है वो है द ओनली सन ऑफ गॉड, मतलब इकलौता पुत्र है पिता परमेश्वर का, अब्बा परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। अंतर दूसरा ये है कि जो मूसा था वो सेवक था, मगर यीशु मसीह बेटा है, इकलौता बेटा है, इकलौता पुत्र है परमेश्वर पिता का। तो इसलिए क्या लिखा है इसमें, क्योंकि हर एक घर का, क्योंकि देखिए मोस्ट होली प्लेस में जो सबसे पवित्र जगह है, उस जगह पर जो है याजक जो है, चीफ प्रीस्ट जो है, साल में एक बार जाके वहां लहू छिड़कता था और पापों की क्षमा। तो प्रभु यीशु मसीह पहले ही पद में लिखा है, वो हम सबों का, हर एक नए जन्मे विश्वासियों का महायाजक है। और जब आप उसके लहू पर विश्वास करते हो तो आपके माता के गर्भ से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के सारे अपराध क्षमा हो चुके हैं। एक भी ऐसा पाप नहीं है जो रह गया होगा, एक भी ऐसा अपराध नहीं है जो रह गया होगा। सारे अपराधों से आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू से क्षमा मिल गई है। और अब जो है हमारे लिए, जब हम चलते भी हैं तो गिरते हैं,
तो हमारे लिए एक निवेदन करने वाला वहां है। मतलब अब परमेश्वर पिता आपको और मुझे नहीं देखता, हर एक नए जन्म विश्वासी को वो प्रभु यीशु मसीह में ही हमको देखता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह को देखता है, वो हमें नहीं देखता। उसके लहू में हम छिप गए, उसके लहू से हमको जो है, मतलब हम समझ लीजिए हमेशा के लिए हमारे पास अब वो देखता ही नहीं है हमारे पापों को, इसीलिए वो महायाजक है और वो एक लौता बेटा है। अब मूसा जो है सेवक था, उसने ही अपॉइंट किया हारून याजक को, सारा काम उसने पूरा किया। एक मिलाप वाले तंबू में क्या क्या कार्य करना है, एक सेवक की नाई, एक सेवक क्या करेगा, जो भी उसको उसका मालिक बोलेगा उसको वो करना पड़ेगा, मालिक के अधीन ही रहना पड़ेगा। और मूसा वो सारा काम किया और फिर भी उसने एक गलती की, जो पहाड़ को मार दिया, चट्टान को मार दिया, तो सजा मिली, वो जा नहीं सका वहां। तो मूसा एक सेवक, मगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस में भी आज्ञाकारी रहा परमेश्वर पिता का। अब्बा परमेश्वर का क्रूस में भी वो आज्ञाकारी रहा, मगर एक बेटे होने के बावजूद वो खुद सन ऑफ गॉड था, परमेश्वर का पुत्र था, मगर हम सबों के लिए वो आज्ञाकारी रहा। चाहता था वो चला क्रूस में बोल ही रहा था, प्रार्थना कर रहा था, मगर वो कहा कि मेरी इच्छा नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो। तो वो आखिरी लास्ट वर्स वाणी तक वो आज्ञाकारी रहा है। तभी तो वो कहा छठवीं वाणी में, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा कर दिया उसने। तब अब हम इसी में देखते हैं 5वें पद में, मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है। अब यहाँ पर एक बात सही है, आपका जो बेटा है वही ओनर होगा पूरे प्रॉपर्टी का, इनहेरिटेंस हियर, जायदाद जो है आपका, जो प्रॉपर्टी का जायदाद वो बेटे को ही मिलेगी। परमेश्वर पिता का सब कुछ पुत्र का है। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सब कुछ सिर्फ उसके पुत्र पर विश्वास करने पर है। अब पिता के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पिता ने तो सब कुछ पुत्र को दे दिया है, पुत्र ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। अगर आप उसके लहू पर विश्वास नहीं करते हो, तब आप जो है पाप में फंसे हुए, आपको कोई आजादी नहीं है, आप जाओगे नरक में ही, डेफिनेट है आप नरक में जाओगे। सिवाय पुत्र के कोई परमेश्वर पिता अब्बा परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, उसका लहू ही छुटकारा देने वाला है। और 6वें पद में लिखा है, पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो दूसरा अंतर हमने देखा, पहला अंतर था कि मूसा जो है एक बिल्डर, एक मंदिर को या कहा जाए मिलाप वाले तंबू को बनाने वाला, मगर खुद मंदिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह, वाचा का संदूक खुद प्रभु यीशु मसीह। और दूसरा अंतर कि मूसा एक सेवक और प्रभु यीशु मसीह पुत्र है, परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। तीसरा अंतर जो ये है वो ये है कि मूसा जो है व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, व्यवस्था को देने वाला या व्यवस्था का देने वाला को रिप्रेजेंट करता है मूसा, या व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। मगर देखिए सेवक जो है ऑर्डर्स को उसको फॉलो करना है, अगर उसका मालिक उसको बोलेगा ये काम करो और अगर वो नहीं करेगा तो उसको उसका दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। मगर अगर पुत्र के पास है जो कि प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह जो है परिपूर्ण है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किए। मतलब अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह मतलब आप जो डिजर्व नहीं करते वो आपको प्रभु यीशु मसीह में मिल गया। ग्रेस का मतलब ही है, अनुग्रह का मतलब आपको मिलना चाहिए दंड, व्यवस्था के अनुसार दंड मिलना चाहिए, मगर व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह में कंप्लीट हो गई तो अनुग्रह आपको मिला, परमेश्वर पिता का अब्बा का अनुग्रह। अब आपको आशीष ही आशीष है, इब्राहिम, इज़ाक और याकूब की आशीष है प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलती है। तो वो अनुग्रह है, अनुग्रह और सच्चाई मतलब सत्य जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आप बाहर दुनिया में जाएंगे आपको बहुत सारे बात लगेगी कि सत्य है। एक सत्य तो मैं आपको जरूर बताता हूं कि जो मुझे ईश्वर पर क्लियर किया, कई बार दासों के द्वारा भी होता है, मैं नाम नहीं लूंगा,
मगर एक सत्य यह है कि आपको कहा गया कि आप दुष्ट आत्मा को, उस दुष्ट आत्मा को, स्पिरिट ऑफ लस्ट को, दुष्ट आत्मा को आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप जो है उसमें अगर फंसे हुए हैं तो आप नहीं निकाल सकते। तो अगर आप इसे देखोगे तो इब्राहिम पिता जो विश्वासियों का, हम सबों का पिता है, इब्राहिम पिता जब वहां प्रार्थना किया, आई थिंक अबीमेलेक के लिए, कि उसके सारा को वो जब रखना चाहता था मगर सारा को जब रख नहीं पाया, और जो भी वो राजा था, मैं उस राजा का नाम मुझे क्लियर नहीं, मगर राजा जो था जिसके लिए जब वो प्रार्थना किया कि तेरे यहाँ के बच्चे, मतलब अब बच्चे आशीष हो और बच्चे होने लगे, तब बच्चे होने लगे, जब उस समय खुद इब्राहिम के अपने खुद के बच्चे नहीं थे। तो ये बात तो गलत है कि अगर फंसे हुए हो और आप दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो नहीं निकाल सकोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर प्रभु यीशु मसीह का नाम आप नहीं निकाल रहे हो, वो परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर, ट्रायून गॉड, जो प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है जो सबसे ऊपर है, वो निकालता है दुष्ट आत्मा को, मैं नहीं निकालता हूं। चाहे मैं कैसा भी रहूं, कि कहीं भी रहूं, कई दास दासी जो है कई विभिन्न पापों में फंसे हुए हैं, मगर जब वो प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलता है। निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ये आप किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देख सकते कि ये इसने निकाला है करके। इब्राहिम पिता भी जब क्या बोलते हैं प्रार्थना किया उस राजा के लिए, तो उसके घर में बच्चे होने लगे, और उस समय, उस पर्टिकुलर समय इब्राहिम के खुद के अपने बच्चे नहीं थे, इसहाक पैदा ही नहीं हुआ था। तो ये बात निकाल लीजिए कि संसार में बहुत सत्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, सिर्फ सत्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो तब आपका नया जन्म होता है, और तब आप अनंत जीवन के अधिकारी होते हो प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने अपने पुत्र के दिन कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई, तीसरा अंतर ये है, अनुग्रह और सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यशायाह 9 और 6 और 7 पद में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और इस चर्च का नाम भी है शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च। और 7वां पद, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। तो दूसरा यही है कि पुत्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह, दूसरे अंतर में। और इसी के साथ गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 9वां पद, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 9 में क्या लिखा हुआ है। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 9, वर्स 29 में, 29वें पद में, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो अब जो हमको आशीषें मिलती हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती हैं। इब्राहिम के वंश हम कहलाते हैं, यहूदा गोत्र, मतलब जो यहूदा गोत्र जो है जिसमें प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, वो इब्राहिम के वंश की जो आशीष हम कहलाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हमको सारी आशीषें इसलिए मिलती हैं। और यूहन्ना 1 और उसका 17 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 1 और 17 पद में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। क्लियर है बिल्कुल, व्यवस्था मूसा के द्वारा, अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आप आया है प्रभु यीशु मसीह। मूसा को तो दूर से व्यवस्था दे दी गई थी। और इसी का 14 पद में, यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वो पिता का इकलौता है, उसकी महिमा जो है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर ही हम देख सकते हैं। मतलब अनुग्रह और सच्चाई से वो परिपूर्ण था, और तभी हम उसकी महिमा देख सकते हैं। और अब हम जो हैं उसमें बने हुए हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हम में वो दिखना चाहिए। अगर हम पर अनुग्रह हुआ है तो हमको भी अनुग्रह करना है। मतलब आत्मा के 9 फल हम में दिखने चाहिए, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, पूरे 9 फल हम में दिखने चाहिए। संयम, ये सारे 9 फल हम में दिखने चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। अब जो है हमारा जो फ्लैश जो है, वो जो सिन पाप जनरेट होता था, वो क्रूसीफाई, मतलब क्रूस पे चढ़ा दिया गया है प्रभु यीशु मसीह से। यही हमारा विश्वास है। और आखिरी में एक एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर आप
अब जो है पुरानी नियम, पुराना व्यवस्था, जो व्यवस्था है वो कंप्लीट हो चुका है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, मगर हम जो है अनुग्रह के अधीन है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। यानी नया नियम, न्यू कॉवेनेंट, ओल्ड कॉवेनेंट जो है खत्म हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है। अगर ये न्यू कॉवेनेंट है, ग्रेस, अनुग्रह है, ये ग्रेस है, नया नियम है, तो इस पॉइंट पर आप हो। और अगर आप ये नीचे जो ग्राउंड है, ये नीचे ग्राउंड जो है ये पुराना नियम है, ये लॉ ग्राउंड है, व्यवस्था का ग्राउंड है। अगर आप इस व्यवस्था के ग्राउंड में हो तो आप जो है नीचे हो इस अनुग्रह पॉइंट से। देख लीजिए यहां पर जो है अनुग्रह जो है ऊपर है और जो व्यवस्था है वो नीचे, और मूसा जो है वो रिप्रेजेंट करता है व्यवस्था को, अनुग्रह जो है वो रिप्रेजेंट करता है यीशु मसीह को। अब हम लोग इसको वचन से देखेंगे। सबसे पहले मूसा ने खुद भविष्यवाणी कर दी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला था करके, उसका पहला आना। एक प्रॉफिट है मूसा एक प्रॉफिट था। तो ये लिखा हुआ है निर्गमन उसके 18 नहीं, व्यवस्था विवरण उसके 18 के 15 से 19 पद में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हो रही है। तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर आज विश्वास नहीं करे, क्योंकि हर पैसों निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, और जो नया जन्म विश्वासी है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाले हर पैसों में। अगर आप उसी इब्रानी 3 को, आप फिर से मैं आगे बढ़ रहा हूं उसमें, इब्रानी 3 में उसके 14 से लेकर 19 पद को पढ़ रहा हूं, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप विश्राम में प्रवेश कर सकते हो। ये जो रिजरेक्शन संडे, इसको कई बार विश्राम दिन भी बोलते हैं, मगर आज भी सबत जो है सैटरडे ही है इजरायलियों के लिए, व्यवस्था के अनुसार वही है। मगर हम जो है व्यवस्था के अधीन नहीं है। इसी को अब आखिरी पद हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है, और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे तो कभी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि सारी व्यवस्था उसमें कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट पद को मैं पढ़ूंगा जो कि दिया हुआ है गलतियों की पत्री, गलेशियंस चैप्टर 5 और उसका 2 से 6 पद में। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। आप अगर खतना करा रहे हो तो पूरा 10 आज्ञा आपको मानना है, पूरे 600 व्यवस्थाएं जो दी हुई हैं उसको पूरा मानना। एक भी अगर आप तोड़ोगे तो दंड मिलेगा, क्योंकि कोई व्यवस्था कंप्लीट कर ही नहीं सका सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में इट इज फिनिश्ड जब बोला तो व्यवस्था पूरी कंप्लीट हो गई। उसको अब कोई बोल ही नहीं सकता कि एक भी मात्रा रह गया उसका। ये है प्रभु यीशु मसीह, ही इज हीरो। उसने सारा काम कंप्लीट किया। ये इसलिए लिखा है कि सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। चौथा पद, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग। अगर आप व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हो तो मसीह से अलग हो गए। और क्या लिखा? मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यही तो मैं यहाँ बता रहा था कि ये जो ऊपर पोजीशन है ये अनुग्रह है। क्या लिखा है? अनुग्रह से गिर गए हो, मतलब अनुग्रह ऊपर है, नया नियम ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह ऊपर है, और नीचे जो है व्यवस्था यानी मूसा। इसीलिए रीजन जो मैं कहा, आंसर यही है कि आप अगर व्यवस्था के अधीन हो तो आप नीचे गिर गए हो, नीचे पोजीशन पर हो, व्यवस्था में हो, और फॉलो नहीं किए, कोई भी फॉलो नहीं किया तो दंड मिलेगा, श्राप मिलेगा। मगर व्यवस्था अनुग्रह जो है वो ऊपर है, इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट से नीचे गिर जाओगे, आप नीचे गिरोगे, मतलब बिलो है व्यवस्था,
आप नीचे गिरोगे तो व्यवस्था में हो, और ऊपर जो है अनुग्रह है। यीशु मसीह ऊपर है और मूसा नीचे है। यीशु मसीह मूसा के ऊपर है। मूसा एक सेवक था मगर यीशु मसीह पुत्र है। मूसा बनाने वाला था मगर यीशु मसीह खुद वो घर है। और 5वां और 6वां पद में लिखा है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोड़ते हैं, और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। वो विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। मतलब अब जो भी व्यवस्था है वो एक ही है, वो ये है कि अपने आपको प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करना है। मतलब पिता परमेश्वर से, गॉड इज लव, आप उससे जब तक प्यार नहीं कर, आप उससे प्यार करोगे तभी आप में दिखेगा प्रभु यीशु मसीह। अब वही व्यवस्था है, आपको सता रहे हैं तो भी आपको प्रभु यीशु मसीह को ही दिखाना है अपने 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 द्वारा। क्षमा कर, वो उसका तो आदत ही था, उसके कैरेक्टर को कहा जाए क्षमा करने वाला। आखिरी तक क्षमा किया, वो पहले वाणी में भी क्षमा किया। तो प्रेम जो है वो आप जब तक विश्वास, आप बोल रहे हो विश्वास करता हूं, मगर अगर प्रेम नहीं कर रहे हो, वो उसी से दिखेगा सबको, एक्शन से ही आपके दिखने वाला है। तब जो है आप जो है प्रभु यीशु मसीह में जीवित हुआ। और दुनिया का अंत नजदीक है। कई पॉलिटिशियंस, कई बड़े बड़े लोग भी ये बात बोल रहे हैं, हालांकि मैं उनको नहीं कहूंगा, मगर वचन ये बात को बोलता है कि अब अंत नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना है, स्थिर रहना है उसके वचन, विश्वास और प्रेम में, क्योंकि यीशु मसीह जो है मूसा से ऊपर, व्यवस्था से ऊपर है, वो अनुग्रह और सच्चाई है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की इस हिंदी सर्विस को हम कर रहे हैं। मेरे खुदा इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सरमन मैसेज के लिए। यीशु मसीह मूसा के ऊपर है, सच है मेरे खुदा, एक लौता पुत्र परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और प्रार्थना करते हैं वो खुद वो मंदिर है मेरे खुदा, वो घर है। और प्रार्थना करते हैं अनुग्रह और सच्चाई है मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं जितने सुने हैं इस वचन को और इस मैसेज को, जितने सुनने वाले हैं, सबों पर अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि वो सब आपके आने तक ईश्वर आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें। हर एक वो बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिसलेक्सिया, कोई चाइल्ड डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, आज यीशु मसीह के नाम से समाप्त है, इसकी घोषणा करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो चली गई है और आज़ादी मिल गई है यीशु मसीह के नाम में, इसकी मैं घोषणा करता हूँ मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, यरूशलेम इज़राइल में आपने आशीष दिया, इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। भारत देश, इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। और जो भी इस पूरे चर्च सर्विस में वचन में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की, मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा, इसकी घोषणा करता हूँ। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब ये समय है प्रभु भोज का। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, और दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के नहीं छोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी को आप दाखरस के जैसे आप लेकर प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 11:23-26 प्रार्थना कीजिए। अगर आपने बपतिस्मा लिया है तब सम्मिलित हुए, नहीं लिए हैं तो मत सम्मिलित हुइए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु वापस माने इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। ये रोटी हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह है। दयालु बाप, इसे आशीर्वाद दीजिए, इस मांस को, प्रभु के मांस को खाएं, देह को खाएं, ताकत पाएं और उसके नाम की गवाही को देते रहें। और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सके कि उनके द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। जब तक हम जीवित हैं और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है तब तक हम गवाही को देते रहें और आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सकें कि उनके द्वारा
पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की दी है, यीशु मसीह की दी है, यीशु मसीह की दी है। एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने ब्याह के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दास शख्स के लिए धन्यवाद देते। आपने कहा ये नई वाचा में मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, प्रतीकात्मक रूप से दाखरस हमारे मुंजे यीशु मसीह का लहू है, इसे आशीर्वाद दीजिए। दयालु प्रभु जी, किसे पिए ताकत पाए और हमारे मुंजे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वह ना आता है, या जब तक हम जीवित हैं उसके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को रब आपके चरणों में ले आ सकें और कि आपके द्वारा प्रभु जी पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ पिए। दयालु बाबा स्वामी तमाम आशीषों को देने वाले दयालु पिताजी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज की आराधना में आपने बहुत आज के आशीर्वाद दिए, स्तुति के गीतों को गाने का आपने शुभ अवसर दिए, वचन को पढ़ने का सुनने का शुभ अवसर दिए। विनती है चलने का तौफीक दीजिए कि वचन में बने रहे, चलते रहे, वचन को प्रचार कर सके, आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सके और हमारे मुंजे यीशु मसीह के प्यारे में भी सही वार्ता प्राप्त करने का अवसर। सबके लिए धन्यवाद देता रब्बा। ओ दयालु बाबा स्वामी, बड़ी आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए बाब, बड़ी बरकत दीजिए। ओ पिताजी, आराधना को दयालु बाप आपने आशीष दिए, मैं धन्यवाद देता हूँ। और पिताजी, शुरू से आखिर तक आपने बड़ी बरकत दी, आशीर्वाद दी, मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे पापों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रार्थना और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ये समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो ऑफरिंग दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो प्रार्थना निवेदन प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। और ये समय है सॉल्वेशन प्रेयर का। प्रभु यीशु मसीह में जो परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, चाइल्ड ऑफ गॉड, सेव्ड होना चाहते हैं, वो ये प्रार्थना को करें और पवित्र आत्मा उनमें, और नया जन्म उनका हो गया, उनको पवित्र आत्मा के चलाए। अब जाके जब ये प्रार्थना कर लेंगे तो उनको बपतिस्मा को भी लेना है, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि उसने मेरे हर एक अपराधों, पापों, बीमारियों को, तकलीफ़ों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, और वहाँ से वह मुझे और हर एक नए जन्मे विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरे हर एक अपराध, माता के गर्भ से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक हर एक अपराध क्षमा हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह पर जो कि प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर कि वो मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा है, बेटी है, पवित्र आत्मा उसमें है। अब पवित्र आत्मा की चलाए उसको जाकर
बैप्टिज्म, बपतिस्मा को लेना है या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। बपतिस्मा, बैप्टिज्म व्यवस्था को पूरा करना, राइचियसनेस व्यवस्था नहीं धार्मिकता को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी लिया, उसमें कोई पाप नहीं था, फिर भी उसने लिया, तो बपतिस्मा तो आपको लेना है, गवाही लेनी है प्रभु यीशु मसीह की, उसको पहन लेना है प्रभु यीशु मसीह। अब समय बेनेडिक्शन ब्लेसिंग का, जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं। आशीष का समय है, जो नहीं हो सकते वो जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, शालोम।